हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित आज आप लोगों को इंग्लिश की अगली क्लास को लेकर चलता हूं और इंग्लिश में मैं आप लोगों को नरेशन के बारे में बता रहा था। किसके बारे में? नरेशन के बारे में बता रहा था। और जो कि मैंने बेसिक रूल्स और असर्टिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स या असर्टिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाने वाला कुछ नियम, सम रूल्स मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है। तो आज मैं उसके आगे लेकर चलूँगा। तो पढ़ाने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोगों को लगे कि मैं आप लोगों को नरेशन समझा पा रहा हूँ, इंग्लिश आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने का प्रयास करेंगे। और जो लोग अभी जुड़ गए भाई, आप लोग लाइक की बटन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक, तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था नरेशन। क्या पढ़ा रहा था? नरेशन। और नरेशन की आज ये दूसरी क्लास होगी, डे 2। नरेशन की ये दूसरी क्लास होगी। ठीक, और मैंने आप लोगों को नरेशन डे फर्स्ट में कुछ पढ़ाया हुआ था, लेकिन आज मैं फिर से पढ़ाता हूं डे फर्स्ट वाला थोड़ा सा लास्ट वाला पार्ट, असर्टिव सेंटेंस। इसमें आप लोगों को 5 सेंटेंस के बारे में जानना पड़ेगा, एक असर्टिव और बाकी है आज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको बता रहा हूं। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कहता है, असर्टिव सेंटेंस कहता है कि अगर हमें सेड को हटाना होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सेड को हटाना पड़ जाए, या सेड जो है केवल सेड है, ये सेड में ही प्रयोग किया जाएगा। सेड है तो सेड में ही प्रयोग किया जाएगा। अगर सेड टू है तो ये टोल्ड में प्रयोग होगा, टोल्ड हो जाएगा इनडायरेक्ट में। अगर सेज है तो सेज का सेज ही, से या सेज है तो ये से या सेज में ही जाएगा। लेकिन अगर से टू या सेज टू है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टेल में। किस में कन्वर्ट होगा? टेल में। और हमने बताया था रिमूवल ऑफ कामा, डबल इन्वर्टेड कामा। अगर कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को आप रिमूव करते हो तो उसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है कंजंक्शन दैट। कंजंक्शन दैट प्रयोग किया जाता है। इतनी बातें मैंने आप लोगों को बता रखी है। ठीक, ये प्रीवियस क्लास में यानी डे फर्स्ट में ये सब मैंने आप लोगों को बता रखा हुआ है। आज मैं उसके आगे लेकर चलता हूँ और आगे क्या है कि मैं आप लोगों को बस प्रैक्टिस करवाऊँगा। क्या करवाऊँगा? प्रैक्टिस, जिससे आप समझ पाएँ। और हाँ, मैं आपसे यही कहूँगा भाई, अगर अच्छे से सीखना है तो डे फर्स्ट वाला पूरा वीडियो आपको अच्छे से आना चाहिए। जितना मैंने उसमें बताया हुआ, जितने भी पॉइंट्स बताए हुए, सारे रूल्स आपको लर्न होने चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा इस पर एक एग्जाम्पल। जैसे मैं बोलूँ, मेरे पास कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल्स, जैसे कहा जाए कि ही सेज आई वर्क हार्ड। ही सेज आई वर्क हार्ड। ही सेज कामा डबल इन्वर्टेड कामा आई वर्क हार्ड, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कामा, क्लोज। क्लियर? अब हमें इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? इनडायरेक्ट में। अगर मैं इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला था कि आप यहां से रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को देखोगे। ये रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट है, तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। मतलब
अगर ये प्रेजेंट में है, और एक्चुअली प्रेजेंट में है भी, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें यस या ईएस लगा है, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप इनडायरेक्ट इसका बनाओगे, तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए आप ही सेज को क्या लिखोगे, ही सेज है। अगर सेज टू होता तो टेल्स हो जाता, तो केवल सेज है तो ये हो जाएगा ही सेज, और कामा डबल नोटेड कामा हटाएंगे तो कंजंक्शन दैट लगेगा। ठीक, इसके बाद आई पर्सन परिवर्तन। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट इसका ही है, तो ये इसके अनुसार बदलेगा, यहाँ हो जाएगा ही। और ये टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई वर्क हार्ड का ये प्रेजेंट टेंस में है, तो ये हो जाएगा ही वर्क हार्ड, ही वर्क हार्ड। क्लियर, ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। एक दूसरा मैं लेकर चलता हूं और मैं आपको बोलता हूं, आप लोग करने का प्रयास करिए। दूसरा है आपका, दूसरा सेंटेंस है ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड। ही सेज टू मी, ही सेज टू मी कामा डबल नोटेड कामा यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, फुल स्टॉप डबल नोटेड कामा क्लोज। ठीक, अब इसको आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो पहले आप कहोगे ही सेज है, और सेज टू है, तो सेज टू है तो ये टेल्स में हो जाएगा। ही टेल्स मी, ही टेल्स मी, ही टेल्स मी। अब कामा और डबल नोटेड कामा हटाएंगे तो कंजंक्शन दैट। यू आपका सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन जो है बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। पर्सन में यू सेकंड पर्सन है, तो ये मी है, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। और दूसरी बात ये देखना है, ही सेज टू मी, इट मीन्स ये रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट में है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, और इसका टेंस बदलेगा नहीं, ये हो जाएगा आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड। क्लियर, ये हो गया आपका। नोट करिए, फिर दूसरा बोलते हैं आप लोगों को। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, हाँ या ना, जैसा भी हो आप लोग बोलते रहिए। जरा बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ ना, जैसा ही भी हो। लाइव चैट में आप लोग चैट कर दीजिए। अगला लिखिएगा, ही सेज टू मी सी वर्क्स हार्ड। ही सेज टू मी, ही सेज टू मी कामा डबल नोटेड कामा सी वर्क्स हार्ड। ठीक, अब देखो आपको समझा रहा हूं, समझाने का प्रयास, समझने का प्रयास करिएगा। ही सेज टू मी, सेज टू है तो टेल्स में ये चला जाता है, ही टेल्स मी कामा डबल नोटेड कामा ही टेल्स मी दैट, ये हटाएंगे तो दैट हो जाएगा। सी आपका क्या है, थर्ड पर्सन है, कौन सा पर्सन है, और थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नहीं चेंज होता है तो ये नहीं चेंज होगा, ये हो जाएगा सी। अब देखो कि ही सेज टू मी, ये टेंस कौन सा है, तो कहोगे ये प्रेजेंट टेंस में है। तो आपको बताया जा चुका है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता नहीं है, इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा, ये हो जाएगा सी वर्क्स हार्ड, सी वर्क्स हार्ड। क्लियर, दूसरा सेंटेंस लिखिएगा। अगला सेंटेंस है सी सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा आई कैन नॉट हेल्प। सी सेड, सी सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा आई कैन नॉट हेल्प, कैन नॉट हेल्प यू,
आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। ठीक, अब इसको आप कैसे जो है करोगे, तो कुछ दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है। इसको भी उसी की तरह आप करोगे। इधर आप कहोगे सी सेड, तो ये हो जाएगा सी सेड। अगर ये सेड टू होता तो टोल्ड में हो जाता। ठीक, तो ये सेड केवल है तो ये सेड में ही रहेगा, सी सेड, कामा डबल नोटेड कामा हटाओगे तो कंजंक्शन दैट, सी सेड दैट। आई आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट सी, तो सी आपका डायरेक्ट यहां लिखा जाएगा सी। अच्छा ये बताओ कि ये कौन सा टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है, पास्ट में है। अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में होता तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन ये पास्ट में है तो इसका टेंस बदलेगा। और मैंने बताया था कि इसका टेंस बदलेगा तो ऑल प्रेजेंट चेंज इनटू ऑल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है। इसके बाद कैन का कुड, मे का माइट, विल का वुड, शैल का शुड, ये सब आपको बताया जा चुका है। ये कैन है तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड, और ये नॉट लगा है, नॉट लगा दो। शी कुड नॉट हेल्प, हेल्प। यू आपका ऑब्जेक्टिव केस है, यू आपका ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि ये सब्जेक्ट हुआ तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, और ये ऑब्जेक्टिव केस तो है ही, लेकिन ये पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन है तो ये किसके अनुसार बदलेगा, सी से टू मी। अब यहाँ मी है तभी तो आई का प्रयोग किया गया, मी है तभी तो आई का प्रयोग किया गया। बोलो होगा कि नहीं होगा। ये देखो ये अंडरस्टूड है, ये सी सेड किससे कहा, मुझसे कहा, सी सेड टू मी, आई कैन नॉट, मैं, इसलिए ये यहाँ पर मी अंडरस्टूड है। और यू ऑब्जेक्टिव केस है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिया है, अंडरस्टूड है, यहाँ मी माना जाएगा, और मी ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी सेड दैट सी कुड नॉट हेल्प मी एट, अब ये दिस है तो दिस किस में कन्वर्ट होता है, दैट में, दैट टाइम, दैट टाइम। क्लियर। यहां इस मी को लेकर कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये अंडरस्टूड है। सी सेड उसने कहा, किससे कहा, मुझसे कहा। कैसे पता चला मुझसे कहा, क्योंकि यहां आई प्रयोग किया गया है। ठीक, इसी को देख के हम इसको बताएंगे। दूसरा सेंटेंस लिखिएगा, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, इसको मैं इरेज करता हूं। He said to me, कामा डबल नोटेड कामा, ये बोल रखा है आई शैल कम टू मीट यू टुमारो, आई शैल कम, आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। आई शैल मीट यू, आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। ठीक, इसको जरा आप लोग कन्वर्ट करिए, आप लोगों के पास टाइम है, जरा इसको कन्वर्ट करिए। इसका क्या कन्वर्जन होगा, इसका क्या कन्वर्जन होगा, जरा आप इसको कन्वर्ट करके हमको बताइए। देखिए क्या होगा, शी ही सेड टू मी, सेड टू है तो टोल्ड में हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट, दैट इसलिए कामा डबल इन्वर्टेड कामा। आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ही के, तो ये हो जाएगा ही। अब ये पास्ट टेंस है क्या, ही सेड टू मी पास्ट टेंस है। जब ये पास्ट टेंस है, ये रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब हुआ तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित होगा, और शैल है तो किस में हो जाएगा, शुड। तो ही शुड कम, शुड कम टू मीट यू, यू आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट है, और ये पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन है,
ऑब्जेक्ट तो है लेकिन सेकंड पर्सन यूज सेकंड पर्सन में आता है, सेकंड पर्सन का ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट है मी, ये यू इस मी के अनुसार बदलेगा और ऑब्जेक्टिव केस तो यहाँ मी हो जाएगा क्योंकि मी ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये हो जाएगा ही शुड कम टू मीट मी टुमारो। टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, तो यहां आप लिख सकते हो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। क्लियर, ये आपका हो गया। अगला लिखिएगा सेंटेंस, अगला सेंटेंस लिखिएगा आप लोग। अगला सेंटेंस है ही सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। ही सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। ठीक, इसको जरा करिए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, टाइप ही तो करना है आप लोगों को। तो देखना क्या होगा, अब ये ही सेड है तो ही सेड है तो ही सेड ही रहेगा, और कंजंक्शन दैट लगेगा, कामा डबल नोटेड कामा के स्थान पे ही सेड दैट। अब ये पास्ट टेंस में है लेकिन ये वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ अगर है रिपोर्टेड स्पीच में वो नो चेंज होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हिस्ट्रिकल इवेंट हो, पॉलिटिकल इश्यूज हो, ये सब क्या होते हैं, नो चेंज होते हैं, तो ये ऐसे ही हूबहू कॉपीराइट हो जाएगा। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। क्लियर, ये हो गया, नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। अगला लिखिएगा, ये हो गया ना भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। अगला लिखिएगा, एक लंबा सा सेंटेंस है, लिखा है आवर टीचर सेड, आवर टीचर सेड कामा डबल नोटेड कामा वी हैव टू फिनिश दिस वर्क, वी हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे, टुडे, टुडे आगे इसी में है, एज वी नो दैट, टुडे as we know that, as we know that tomorrow never comes, tomorrow never comes। जरा इसका इनडायरेक्ट बनाइए, क्या होगा, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड में आप बनाइए। तो देखो मैं बताता हूँ इसका कैसे कन्वर्जन होगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसका क्या हो रहा है, आवर टीचर सेड दैट, क्योंकि सेड टू होता तो अलग बात, तब ये टोल्ड में होता, तो हो जाएगा आवर टीचर सेड दैट, आवर टीचर सेड दैट वी, आपका फर्स्ट पर्सन है, ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये पास्ट टेंस में है, इसका टेंस परिवर्तित होगा,
इसका टेंस क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो वी है, पहले पर्सन चेंज करेंगे तो वी आपका फर्स्ट पर्सन है, ये इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो ये हो जाएगा आवर टीचर। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप पूरा लिखोगे आवर टीचर, आवर टीचर। अब ये हैव टू है, हैव टू है तो ये चला जाएगा हैड टू में। किस में चला जाएगा, हैड टू में। ये प्रेजेंट में है और ये प्रेजेंट सब पास्ट में चला जाता है। ठीक, सभी प्रेजेंट किस में चले जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं। तो यहाँ पर हैड टू हो जाएगा, आवर टीचर हैड टू फिनिश। अब ये दिस वर्क है, दिस किस में कन्वर्ट होगा, दैट में, फिनिश दैट वर्क। और ये टुडे है तो टुडे किस में कन्वर्ट होता है, दैट डे में। ठीक, दैट डे, एज वी। और ये नो कन्वर्जन होगा क्योंकि ये फ्रेज है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। ये आपका फ्रेज है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हैं, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको आप ऐसे पूरा पूरा उतार लो, उतारिए आप लोग। बोलो भाई, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई कन्वर्जन नहीं होगा। अगर आप लोग चाहे तो लिख लेना, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट टुमारो नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स। क्लियर, नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। इसको नोट करिए आप लोग। हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिए। अगला एक लिखिएगा, he said to me, comma, double noted comma, tomorrow is Sunday. ठीक, इसको जरा कन्वर्ट करिए, कहोगे he told me that, he told me that टुमारो का द नेक्स्ट डे। अब ये पास्ट टेंस है तो इसका बदलेगा, इज है तो क्या हो जाएगा, वाज, वाज संडे, टुमारो वाज संडे। क्लियर, क्लियर। तो ये आपका हो गया। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगला जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब उसके कुछ रूल्स को आपको जानना पड़ेगा, फिर मैं उसके एग्जांपल्स करवाऊंगा। अब अगला दूसरा सेंटेंस आपको पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, एक इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है और एक इंट्रोगेटिव सेकंड होता है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट का मतलब जो हेल्पिंग वर्ब से होता है, और इंट्रोगेटिव सेकंड का मतलब जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट का मतलब जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और इंट्रोगेटिव सेकंड का मतलब जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे डू यू नो मी, जैसे मैं कहूँ ही सेड टू मी, he said to me, comma, do you know me। ठीक, अगला मैं कहूँ he said to me,
ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। क्लियर। अब देखो ये आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट हुआ क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से डू से प्रारंभ हुआ है, और आपका ये इंट्रोगेटिव सेकंड हुआ क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है। जो रिपोर्टेड स्पीच है ये हेल्पिंग वर्ब से, ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है या WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है। अब इसको बनाने का जो तरीका होता है, आप लोग तरीका समझिएगा, तरीका समझिएगा। अगर तरीका समझ ले जाओगे तो फिर लगा ले जाओगे। पहला रूल क्या है? पहला नियम ये कहता है कि यहाँ पर इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो सेड या सेड टू होता है, जो सेड या सेड टू होता है, ये चला जाता है आप लोगों का आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में या इंट्रोगेटेड में चला जाता है, इंट्रोगेटेड में चला जाता है, ठीक, या क्वेश्चन में चला जाता है, या क्वेश्चन में चला जाता है। पहला क्या होगा नियम कि इसमें सेड या सेड टू अगर है तो वो आस्क्ड में, इंक्वायर्ड ऑफ में, इंट्रोगेटेड में, क्वेश्चन में चला जाता है। क्लियर, ये कॉमन है, ठीक। और सामान्यतः हम आप सब आस्क्ड को ही पाएंगे। किसको पाएंगे? आस्क्ड को ही पाएंगे। क्लियर। इसके बाद दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका या दूसरा रूल ये कहता है, ये रूल फर्स्ट है, रूल दूसरा ये कहता है कि इसमें जो कामा या डबल इन्वर्टेड कामा है इसकी बात क्या है, इसको रिमूव करेंगे तो इसके स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे। इसके दो कंडीशन। पहला कंडीशन ये कि अगर ये आप लोगों का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है, हमने क्या बोला कि इसमें कामा डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या प्रयोग करोगे। असर्टिव में तो दैट प्रयोग करते थे, यहाँ क्या प्रयोग करोगे? तो इसमें दो केस आया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड में। इंट्रोगेटिव फर्स्ट ये कहता है कि अगर कामा डबल इन्वर्टेड कामा है तो उसके स्थान पर हटा के हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इफ़ या वेदर का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेकंड है, अगर इंट्रोगेटिव सेकंड है तो कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटा के जो क्वेश्चन वर्ड लिखा होगा उस हम WH या क्वेश्चन वर्ड से ही हम उसको लिख देते हैं। जो भी लिखा होगा, जैसे ही सेड टू मी वाई आर यू डूइंग, तो वाई से ही शुरू करोगे। क्लियर, ये दूसरा तरीका। तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल ये है, इन सब को हम लिखने के बाद हम सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बना देंगे। सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस बना देंगे। ये केवल इतना लिखने के बाद हम उसको असर्टिव बनाएंगे। टू मेक असर्टिव सेंटेंस, आफ्टर दिस टू मेक असर्टिव सेंटेंस, टू मेक असर्टिव सेंटेंस। इसके बाद अगला रूल कहता है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम ये फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे? फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर। इसके बाद अगला जो रूल है, अपने कॉपी में आप लिख लीजिएगा कि जितने भी असर्टिव के रूल थे, टेंस परिवर्तन का, पर्सन परिवर्तन का, ये सब इसमें पूरा वैसे ही अप्लाई किया जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। टेंस और पर्सन का परिवर्तन जैसे असर्टिव में किया जाता था वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी किया जाएगा। क्लियर, इतना है, आप इसको उतार लीजिए। हम जानते हैं कि आप लोगों को पूरी चीज़ नहीं समझ में आई होगी, ये पूरी चीज़ आपको मैं अभी एग्जाम्पल करवाऊंगा तो समझ में आ पाएगा। ठीक,
सारा चीज़ मैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ, आप लोग समझ जाओगे, कोई टेंशन ना लो। एक सेंटेंस है, सेंटेंस ये कहता है ही सेड टू मी डू यू नो मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी डू यू नो मी, डू यू नो मी। उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझे जानते हो। ये यस या नो की बात हुई, इट मीन्स ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। तो हमने बताया कि ये अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट है तो उसमें सेड या सेड टू आस्क्ड में चला जाता है। किस में जाता है? आस्क्ड में। तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। फिर इसके बाद मैंने बोला था कि अगर ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है तो कामा और डबल इन्वर्टेड कामा जो होता है वो इफ़ या वेदर में बदल जाता है, इफ़ या वेदर में बदल जाता है। तो यहाँ कामा डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ़ या वेदर का प्रयोग करोगे। तो ही आस्क्ड मी इफ़। अब इसके बाद ये वाला टेंस आपका पास्ट में है क्या? मैंने बोला था कि पर्सन और टेंस पुराने नियम के अनुसार असर्टिव की तरह बदलेंगे। तो ये पास्ट टेंस है, ही सेड टू मी, तो ये इसका टेंस परिवर्तित होगा। डू यू नो मी कौन सा टेंस है? कहोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट किस में चला जाता है? पास्ट में चला जाता है। इफ़ लगा दिए हो, इसके बाद मैंने बोला था रूल में कि इसको सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है यू, यू किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट मी है तो मी सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। ये हो जाएगा आई न्यू, आई न्यू मी। मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है फर्स्ट पर्सन का, ये बदलेगा किसके? सब्जेक्ट के। मी देखो ऑब्जेक्टिव केस है फर्स्ट पर्सन का, जब ये फर्स्ट पर्सन है ये बदलेगा किसके? सब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। तो कहोगे ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम। हमने बोला था इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो या सेकंड हो, अगर फर्स्ट है इफ़ या वेदर लगा के इसको सिंपल सेंटेंस बना दोगे। ये मत आप सोचो यार यहाँ तो डू लगा तो यहाँ से इंट्रोगेटिव बना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और इसके बाद मैंने बोला, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, और मैंने बोला था क्वेश्चन मार्क को हटा के यहाँ पर क्या लिखोगे? फुल स्टॉप। इतनी बात समझ में आई। एक दूसरा करिए आप लोग। ही सेड टू मी डिड यू इंटेंड टू कम विद मी, ही सेड टू मी, he said to me did you intend to come with me। ठीक। अब देखो इसका कन्वर्जन कैसे होगा? सेम उसी प्रकार होगा जैसे आपको पता है ही सेड है तो सेड टू या सेड हो इंट्रोगेटिव का है, आस्क्ड में चला जाएगा। ही आस्क्ड मी, यहाँ ही होगा ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। अब ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट है, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट है तो कामा डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगेगा? इफ लगेगा। इफ क्या लगेगा? इफ। इसके बाद आपको जानना पड़ेगा कि ये पास्ट में है तो इसका टेंस बदलेगा। डिड यू इंटेंड टू कम, अब डिड यू से शुरू है मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। हमें टेंस से मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो किस में कन्वर्ट होता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता है। पास्ट, अब ये पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। और यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? मी के। और मी ऑब्जेक्टिव के से यहाँ आएगा सब्जेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर ये यू है और यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो मी सब्जेक्ट का काम करेगा। और मी होता नहीं, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। और आई पास्ट परफेक्ट में बदलना, आई हैड इंटेंडेड टू कम विद मी।
मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, आई का आई मतलब फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है मतलब सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो यहां हो जाएगा विद हिम, विद हिम। क्लियर? प्रयास करिए आप लोग समझने का। अगला लिखिएगा, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी डू यू नो इंग्लिश। डू यू नो इंग्लिश। उसने मुझसे कहा कि क्या तुम अंग्रेजी जानते हो। यस या नो की बात आई तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, इफ लगेगा। ये पास्ट टेंस है तो इसका टेंस परिवर्तित होगा। डू यू नो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चला जाएगा? पास्ट में। और ये सिंपल बनाएंगे इसको तो ये हो जाएगा यू। यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई। नो का सेकंड फॉर्म क्योंकि हमें प्रेजेंट ये है जाएगा किस में? पास्ट में। तो आई नो न्यू, आई न्यू इंग्लिश। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो ये आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाला हो गया। इंट्रोगेटिव सेकंड वाला भी आपको मैं बता देता हूं, लिखिएगा उसको भी। लिखना, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग नाउ। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग नाउ। He said to me, what are you doing now? What are you doing now? ठीक, अब इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए? तो कुछ नहीं यार, सेम वैसे ही है। आप क्या करोगे? कहोगे ही सेड है तो ही आस्क्ड में हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। अब देखो ये इंट्रोगेटिव सेकंड है, क्या है? इंट्रोगेटिव सेकंड है तो मैंने बोला था कि कामा और डबल न्यूटेड कामा के स्थान पे ये WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड आप प्रयोग कर दोगे। तो यहाँ WH वर्ड क्या है? वाट। ये ऐसे ही वाट लगा रहेगा। ही आस्क्ड मी वाट, ही आस्क्ड मी वाट। अब देखो ये कौन सा टेंस है? व्हाट आर यू डूइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब ये पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। और कैसे बदलेगा बताया गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन कैसे? पहले पर्सन भी तो बदलना है, यू। इसको सिंपल भी बनाना है। यू आपका सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? मी है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई। तो आई के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में वाज लगता है तो आई वाज डूइंग, आई वाज डूइंग। नाउ का क्या हो जाएगा? देन, नाउ का देन। ठीक, तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देन। हो गया। अगला लिखिएगा, रानी सेड टू हिम। अगला लिखिएगा, रानी सेड टू हिम रानी सेड टू हिम व्हाई डिड यू कम लेट। व्हाई डिड यू कम लेट। जरा इसको आप बनाइए कन्वर्ट करके। इसको बनाइए आप लोग। तो ये हो जाएगा, रानी आस्क्ड रानी आस्क्ड हिम, और ये क्वेश्चन वर्ड वैसे लिखा जाएगा
वाई वाई। कौन सा टेंस है? पास्ट का, इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट परफेक्ट में। यू आपका क्या है? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट आपका हिम है, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ही। वाई ही हैड, पास्ट में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में तो हैड लगेगा। वाई ही हैड कम केम कम लेट। वाई ही हैड कम लेट। क्लियर? एक दूसरा सेंटेंस लिखिएगा, अनिल सेड टू मी हाउ आर यू। अनिल सेड टू मी हाउ आर यू। अनिल ने कहा मुझसे तुम कैसे हो। अनिल सेड टू मी हाउ आर यू। इसको कन्वर्ट करो, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? अनिल आस्क्ड मी हाउ यू, आपका ऑब्जेक्ट है, सॉरी सेकंड पर्सन है, बदलेगा किसके? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है तो ये हो जाएगा हाउ आई वाज, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में जाएगा तो ये हो जाएगा अनिल आस्क्ड मी हाउ आई वाज। क्लियर? तो इसी के साथ आप लोगों का ये असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस नरेशन में समाप्त होता है। इसके बाद में ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी और जो भी सेंटेंस बचे हुए हैं मैं उसको लेकर आऊँगा और उसको एक क्लास में पूरा फिनिश कर दूंगा। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। दूसरी बात ये, अभी बने रहिएगा, तुरंत इसके बाद हिंदी की क्लास चलने वाली है। हिंदी में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा वर्ण परिचय, पूरी मैराथन क्लास वर्ण परिचय की चलेगी, तो कहीं जाइएगा नहीं। हिंदी के लिए तैयार रहिए अपनी कॉपी कलम के साथ। हिंदी वाले सर सुनील सर आ गए हैं, वो पढ़ाएंगे आप लोगों को हिंदी। बस 2-4 मिनट आप लोग वेट कर लीजिए। ठीक? ओके, थैंक यू।